हेलो एवरीवन। तो भाई स्वागत है आपका मेरी इस आज की अगली वीडियो में। तो भाई हमने अपनी पिछली वीडियो में अपने वो 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे हरियाणा जीके के, और आज वाली इस वीडियो में हम अपने 101वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो आई होप भाई आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर देना। तो इसमें सबसे पहला है कि राजा पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्षवर्धन को हराया था कहाँ का राजवंश से था। तो भाई जो पुलकेशिन द्वितीय था जिसने हर्षवर्धन को हराया वो कौन से राजवंश से संबंधित था? तो वो था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश का पराक्रमी प्रसिद्ध शासक था, और जिसका शासनकाल भाई कब से कब तक माना जाता है? 609 से 642 तक इसका शासनकाल माना जाता है। और पुलकेशिन द्वितीय का सबसे महत्वपूर्ण जो सैनिक था संघर्ष उत्तर भारत के सर्वशक्तिमान शासक हर्षवर्धन के विरुद्ध हुआ था। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो सैनिक संघर्ष था वो किसके साथ हुआ था? भाई जो हर्षवर्धन थे उनके साथ हुआ था। और इस युद्ध में हर्षवर्धन को पराजित करके परमेश्वर व दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की। इसने कौन कौन सी उपाधि धारण की? भाई हर्षवर्धन को पराजित करके परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर। फिर पुलकेशिन द्वितीय के बारे में हमें ऐहोल अभिलेख में उसके जो समकालीन कवि हैं स्वीकृति द्वारा लिखी गई प्रशस्ति के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग द्वारा लिखी पुस्तक में हरियाणा के निम्न किस नगर की गरिमा और शक्ति की चर्चा की गई है? तो भाई चीनी यात्री जो हेनसांग है उसके द्वारा हरियाणा के किस नगर की शक्ति और गरिमा की चर्चा की गई है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए थानेसर। थानेसर का चर्चा की गई है हेनसांग द्वारा। चीनी यात्री हेनसांग 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की और सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में थानेसर पहुंचा, और हर्षवर्धन के साम्राज्य के साथ साथ थानेसर की सामाजिक राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा की तथा थानेसर को भारत के सुंदर नगरों में एक बताया गया। उसने भाई सबसे ज़्यादा थानेसर की प्रशंसा किया और ये भी बताया कि जो थानेसर है वो सबसे सुंदर नगरों में से एक है। इसकी यात्रा वृतांत की उसने अपनी जो पुस्तक शियू की है उसमें भी की है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इतिहास में उल्लिखित मिलता है कि खालिस्तान चीनी विद्वान राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में थानेसर आए थे। किसमें मिलता है? भाई हेनसांग में वर्णन मिलता है कि जो चीनी यात्री था वो राजा हर्ष के शासनकाल के दौरान थानेसर गए थे। ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट खालिस्तान के दरबार में एक कवि थे। बाणभट्ट किसके दरबार में एक कवि थे? भाई तो हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि थे। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी जो हर्ष चरित्र की रचना की, जिसमें जो वृतांत जानकारी के साथ हर्ष की शक्ति के उदय तक की जो प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया गया है। और उन्होंने कादम्बरी नामक एक नाटक भी लिखा है। किसने लिखा है? भाई हर्षवर्धन ने। बाणभट्ट द्वारा कादम्बरी नाटक भी लिखा गया है। फिर उसके बाद आता है, इसमें ये जो है ना बाणभट्ट किसके दरबार में थे? तो ये हर्षवर्धन के दरबार में थे और वो एक कवियों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने जो हर्षवर्धन की जो जीवनी है ना, जैसे हर्षचरित्र की जानकारी के साथ हर्ष की जो शक्ति के उदय की घटनाओं का उल्लेख किया और कादम्बरी नामक नाटक भी लिखा है। ठीक है। फिर उसके बाद अगला है, राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी खालिस्तान के रूप में अपनाया, हालांकि थानेसर स्थापित राजधानी थी। तो भाई चलो इसमें ऑप्शन नंबर देखते हैं। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। किसका पुत्र था भाई? हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। और हर्षवर्धन ने जो अपनी राजधानी किसको बनाया था? थानेसर को बनाया था। और हर्षवर्धन प्राचीन भारत का प्रथम हिंदू सम्राट था। हर्षवर्धन की उपाधि के रूप में एकराट, शिलादित्य, महाराजाधिराज, परम भट्टारक व चक्रवर्ती सम्राट आदि उपाधि धारण किया हुआ था। कौन कौन सी उपाधि धारण किया हुआ था भाई? शिलादित्य की, एकराट की, महाराजाधिराज की, परम भट्टारक की, ये सभी उपाधियां उसके द्वारा धारण की हुई थी। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 700 ईस्वी में कुरुक्षेत्र में राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो राजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी भाई 700 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो उन्होंने की थानेसर में। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद वर्धन वंश का शासक जो हर्षवर्धन बना, कौन बना भाई? राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन शासक बना
और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया। कन्नौज आर्थिक और व्यापारिक रूप से काफ़ी समृद्ध था, ठीक है, आर्थिक भी और व्यापारिक रूप से अच्छा था भाई। हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर थी और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को थानेसर से कहाँ स्थापित किया, कन्नौज स्थापित किया। उसके बाद है राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में दरबारी कवि कौन थे। तो भाई जब जिस टाइम पे राजा हर्षवर्धन का शासनकाल था उस टाइम पे दरबारी कवि कौन थे, तो वो थे बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में एक कवि थे। उन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित्र की रचना की। किसकी की है भाई, हर्षचरित्र की रचना की है। और उन्होंने विस्तृत जानकारी के साथ हर्ष की जो शक्ति के उदय तक की जो प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया गया है। और बाणभट्ट ने कादम्बरी नामक एक नाटक भी लिखा है, ठीक है। किसने लिखा है भाई, बाणभट्ट ने। उसके बाद है राजा हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट क्या भूमिका अदा करते थे। तो क्या भूमिका अदा करते थे भाई, वो करते थे अस्थाना कवि। मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था। तो भाई मिहिर भोज के शासनकाल में कौन सा स्थान था जो उत्तरी व्यापार का केंद्र था, तो वो था कन्नौज। तो कन्नौज समृद्ध पुरातत्व और सांस्कृतिक विरासत वाले भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है, ठीक है। किस शहरों में से जो प्राचीन शहर है उनमें से एक माना जाता है। और इस स्थान का जो प्राचीन नाम है वो है कान्यकुब्ज या महोदया है। बाद में कान्यकुब्ज का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था भाई, कन्नौज कर दिया गया था, जो जिले का वर्तमान नाम है, ठीक है। और प्राचीन काल से लेकर महाभारत के युद्ध के अंत तक जिले का पारंपरिक इतिहास पुराण और महाभारत से प्राप्त होता है भाई। जब मतलब प्राचीन काल से लेकर जो इतिहास पुराण और महाभारत में भी इसका उल्लेख है। उसके बाद हरियाणा के रेवाड़ी में जन्म लेने वाले दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट कौन थे। तो कौन थे भाई, तो कौन थे भाई, हेमचंद्र विक्रमादित्य थे, जिनका जन्म हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई, हेमचंद्र विक्रमादित्य का जन्म रेवाड़ी में। और हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली के सिंहासन पर बैठे अंतिम हिंदू सम्राट थे, ठीक है। हेमू ने कुल कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, हेमू के द्वारा भाई कुल टोटल 22 लड़ाइयाँ लड़ी गई, 22 लड़ाइयाँ, और वो 22 लड़ाइयाँ जीता था। और कुछ इतिहासकारों ने हेमू को मध्य युग का नेपोलियन भी कहा है। कुछ जो इतिहासकार थे उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि ये जो मध्य युग का जो नेपोलियन है। और 1556 में अकबर और हेमू के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें कौन जीता था भाई, अकबर जीता था, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, महाराजा सूरजमल की पत्नी महारानी किशोरी संबंधित थी, किससे संबंधित थी भाई, वो थी फरीदाबाद। तो जो महाराजा सूरजमल था उनकी पत्नी कहाँ से थी, फरीदाबाद से थी, किशोरी फरीदाबाद की थी। और वह चौधरी काशीराम जो सोरोत की पुत्री थी। और महारानी किशोरी हरियाणा के फरीदाबाद से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है भाई, महारानी किशोरी हरियाणा के फरीदाबाद से। तो भाई आई होप क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे, तो कमेंट में एक बार जरूर बताना। फिर उसके बाद है बाबर कालीन राजपूत शासक जो मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। तो बाबर कालीन जो राजपूत शासक था मोहन सिंह मंडार, उसकी रियासत हरियाणा में कहाँ है। तो उसकी रियासत है कैथल के प्रंगने, कैथल के प्रंगने थी। और मोहन सिंह मंडार ने सन कब भाई 1530 के आसपास बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया था। कब किया था भाई उन्होंने, मोहन सिंह मंडार ने बाबर के विरुद्ध विद्रोह, तो 1530 में। कैथल रियासत के अंतिम शासक कौन थे, कैथल रियासत के अंतिम शासक थे उदय सिंह। और उदय सिंह का किला कहाँ है भाई, आपसे पूछ ले तो उदय सिंह का किला है कैथल में। और कैथल का प्राचीन नाम देखो कपिस्थल, कपिल मुनि की नगरी, हरियाणा की छोटी काशी, ये सब माना जाता है। क्या क्या माना जाता है, कपिस्थल, कपिल मुनि की नगरी, और जो छोटी काशी है वो भी बोला जाता है इसको। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था। तो कब पराजित किया था भाई, उन्होंने किया था अर्णोराज ने। तो अर्णोराज चौहान शाकंभरी राजवंश के राजा थे। किसके थे भाई, शाकंभरी राजवंश के राजा थे। इन्हें जैसे नल, आविल देव, आनाक इत्यादि उपनामों से जाना जाता था। किस किस नाम से जाना जाता था इनको, जैसे नल हो गए, आविल देव, आनाक, ये सब इसके नाम थे।
और अर्णोराज चौहान द्वारा पुष्कर का सुप्रसिद्ध वराह मंदिर व आना सागर झील का निर्माण करवाया था। इन्होंने भाई जो अर्णोराज चौहान पुष्कर का सुप्रसिद्ध वराह मंदिर व आना सागर झील का निर्माण कराया था। और अजमेर प्रशस्ति शिलालेख से पता मतलब जो अजमेर में जो प्रशस्ति शिलालेख है उससे ये पता चलता है कि अर्णोराज ने हरतिना का मतलब आधुनिक हरियाणा तक चढ़ाई की और तोमरों को पराजित किया। ठीक है भाई। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? तो भाई सबको पता है 1761 में। जिस पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और मुगल सेना के बीच हुई थी, जिसमें मुगलों की विजय हुई। ठीक है, किसकी विजय हुई भाई? मुगलों की विजय हुई। और मराठा सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? सदाशिवराव भाऊ द्वारा किया जा रहा था। और इसमें मराठों की हार हुई और सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव हजारों मराठों के साथ युद्ध में मारे गए। कौन कौन भाई? सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव भाऊ दोनों मारे गए। और हारने वाले पक्ष की कई महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना लिया गया। ठीक है, उनकी जो महिलाएं थी और बच्चे थे उनको गुलाम बना लिया गया। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तरावड़ी या तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? तो भाई तरावड़ी के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? तो वो थे पृथ्वीराज चौहान। जो किस टाइम पे हुआ था तरावड़ी का युद्ध? पर 1191 में। किस किस के बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। जो दूसरा हुआ था 1192 में, उसमें हुई पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। फिर उसके बाद जिसमें पृथ्वीराज जो पहला है उसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई और मोहम्मद गौरी की हार। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आसी में स्थित और पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाए गए असीगढ़ के किला का निर्माण किस सदी में हुआ? तो किस सदी में हुआ भाई? 12वीं सदी में। तो हासी में स्थित और पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाए गए असीगढ़ का किले का निर्माण कब हुआ था? 12वीं सदी में हुआ था। और किले में को अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा केंद्रीय संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। जो भाई किले को क्या घोषित कर दिया गया है? केंद्रीय संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया है। और इस किले का दूसरा नाम क्या है भाई? तलवार का किला। ठीक है, क्या नाम है इसका? अगर आपसे पूछ ले तो तलवार का किला। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन हारे थे भाई? तो पृथ्वीराज चौहान हारे थे। कब हुआ था? 1192 में हुआ था। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कावेरी में जन्म लेने वाले दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक कौन थे? तो दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक कौन थे भाई? सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो भारत में अंतिम हिंदू सम्राट हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य का जन्म कब हुआ था? 1501 में। कब? कहाँ? अलवर राजस्थान के क्षेत्र में जो मछेरी गांव में दूसर ब्राह्मण जो भार्गव है परिवार में हुआ था। ठीक है भाई, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और हेमू का पालन पोषण और शिक्षा भी वही हुई थी। और हेमू को बचपन से कुश्ती या घुड़सवारी का शौक था। उन्हें बचपन से किस किस चीज़ का शौक था भाई? कुश्ती का भी और घुड़सवारी का भी। हेमू अपने विचारों और दूरदर्शिता के माध्यम से उन्होंने भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए जबरदस्त प्रयास किए थे। हेमू द्वारा भाई अपने जो प्रयास थे उनके अच्छे थे ताकि भारत को ज़्यादा शक्तिशाली राष्ट्र बनाया जा सके। फिर उसके बाद सल्तनत काल में हरियाणा स्टार्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्न में से किस युद्ध में हराया था? तो तराइन के युद्ध में हराया था भाई। तो तराइन का युद्ध 2 हुए हैं, 1191 में, एक दूसरा 1192 में। और मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। और अजमेर का शासक कौन था भाई? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। अगर आपसे पूछ लेना कि जिस टाइम पे तराइन का युद्ध लड़ा गया उस टाइम पे जो पृथ्वीराज चौहान कौन से थे? तो वो थे तृतीय थे। ठीक है, ध्यान रखना, थर्ड पृथ्वीराज चौहान थे। तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया था। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, कहीं भूल जाओ। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा कौन से शहर की स्थापना की गई थी? तो उनके द्वारा की गई थी भाई हिसार शहर की स्थापना। तो चलिए देखते हैं, हिसार शहर की स्थापना जो मुस्लिम सल्तनत कालीन सुल्तान जो शासक फिरोज शाह तुगलक है उनके द्वारा 1354 में कराई गई थी। हिसार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जैसे किला। हिसार शब्द
एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है भाई, किला होता है। और वह शहर जिसे आज हम हिसार के नाम से जानते हैं ना, मूल रूप से हिसार फिरोजा या दूसरे शब्दों में फिरोज का किला कहा जाता था। अब तो हम उसको सिर्फ हिसार से जानते हैं, लेकिन उसको क्या नाम दिया जाता था, हिसार फिरोजा या फिरोज का किला, इन नामों से जाना जाता था। फिर उसके बाद आता है, लेकिन वक्त के साथ फिरोज शब्द अपने मूल नाम से हटा दिया गया और हिसार बन गया। फिरोज नाम को भी हटा दिया गया और खाली क्या रह गया, हिसार रह गया। फिर है, हिसार नगर में उसने अपनी प्रेमिका व पत्नी जो गुजरी के लिए गुजरी महल बनाया। हिसार नगर में जो अपनी उसकी प्रेमिका थी और जो भाई उसकी पत्नी थी, उसके लिए गुजरी महल बनवा रखा है। और जिसे दिल्ली सल्तनत का ताज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिसे दिल्ली का सल्तनत का ताज कहा जाता है, गुजरी महल को। और फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद व फिरोजाबाद आदि शहरों का निर्माण करवाया था। कौन कौन से शहरों का निर्माण कराया था भाई, फिरोजाबाद और फतेहाबाद। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। तो भाई ये सारे हैं, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजाबाद। अगला क्वेश्चन है, हिसार नगर की स्थापना की थी। हिसार नगर की स्थापना किसने की थी भाई, वो की थी फिरोज शाह ने। तो हिसार एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, किला होता है। और इसे 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। किसने बसाया था भाई, 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सन 1354 में किस मुस्लिम शासक ने हिसार शहर की स्थापना की थी। तो भाई सबको पता है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, फतेहाबाद जिले का नाम इसके नास स्त्रोत या मुख्यालय कस्बे पर पड़ा है, जिसकी नींव 14वीं सदी में अपने बेटे फतेह खां के नाम पर रखा गया था। तो कौन था भाई, वो थे फिरोज शाह तुगलक। तो हरियाणा में जो फतेहाबाद की स्थापना 14वीं सदी में जो तुगलक वंश के जो शासक थे, कौन थे भाई, तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और इनका नाम अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर फतेहाबाद रखा था। इनका नाम किसके नाम पर रखा गया था, अपने पुत्र जो फतेहाबाद थे उनके नाम पर रखा गया था। तो भाई आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।